हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार और आज के इस क्वेश्चन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ये जो देखिए क्वेश्चन है, मैंने आपसे ना इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए। जो सेकंड लास्ट सेशन आया था एलसीएम एचसीएफ का, उसमें मैंने इसी कंसेप्ट पे, जिस कंसेप्ट पर आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था। बट फॉर न्यू स्टूडेंट्स, बिगनिंग में थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और हाँ, अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं, आपको सेशंस पसंद आते हैं, तो डू लाइक इट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, आप देखिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल @mathsrambal। अगर आप सर्च करेंगे तो यू फाइंड अवर टेलीग्राम चैनल ऑन टेलीग्राम। अब देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बहुत सारे आपको पर्क्स मिलते हैं, जो कि है इसमें आप क्या कर पाएंगे, डेली क्विज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, जीके फैक्ट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट सेशंस के यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, लाइक जो जीके की इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, मैथ्स की, इंग्लिश की। इसके अलावा रेगुलर अपडेट्स होते हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सो देखिए पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है। देखिए जैसे एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ मेरा मतलब है हाईएस्ट मल्टीपल जो मेरे को गिवन नंबर है उसमें से मुझे मिल जाए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर मेरे को 3 नंबर गिवन है, 2 नंबर गिवन है, तो ऐसा एक हाईएस्ट नंबर जो उन दोनों नंबर या उन तीनों नंबर का मल्टीपल हो। ठीक है, बात समझ में आई? उम्मीद करो समझ में आ गई होगी। तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। लेट से मैंने लिया एक नंबर 20, एक नंबर मैंने लिया 25। मेरे से कोई बोले भाई इनका एचसीएफ बताओ, तो आप बोलेंगे बहुत ही सिंपल है, प्राइम फैक्टर मेथड होता है वैसे तो हमारे पास, बट हम बहुत आसानी से ऐसे बता देता हूँ कि भाई 4 × 5 है और ये 5 × 5 लिखा नीचे वाला है ना, ये लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे देखिए हाईएस्ट ऐसा मल्टीपल जो दोनों में आ रहा है वो है मेरा 5, है ना। यहाँ से आप बोलेंगे एचसीएफ क्या है मेरा, 5 है। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बात, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई 20:25 बताना क्या होता है, आप बोलोगे होता है 4:5। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करूँ पहले वाले स्टेप में, आप बोलेंगे एचसीएफ निकालने के बाद जो भी बच गया वो क्या बन गया, रेशियो नंबर्स का। एचसीएफ निकालने के बाद जो भी बच गया क्या बन गया मेरा, नंबर्स का रेशियो। सही बात है, ये प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं रेशियो के अंदर और ये नॉन प्राइम भी हो सकते हैं। तो अगर मुझे बताना हो कि जो रेशियो होगा किन्हीं भी 2 नंबर्स का जिनका एचसीएफ मुझे निकालना हो, क्या होगा, वो होगा रिलेटिवली प्राइम। क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम। यानी ये जो पेयर बना है रेशियो का, ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम। कई बच्चे इसको क्रो प्राइम बोल देते हैं, को प्राइम नहीं, को प्राइम नहीं होगा, ये रिलेटिवली प्राइम होता है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि कई बार बच्चों के मन में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो रेशियो बनेगा हमेशा प्राइम नंबर की फॉर्म में बनेगा, है ना। बच्चों के मन में कई बार ये आ जाता है, तो इसलिए वो को प्राइम दिमाग में लगते हैं, बट नहीं, को प्राइम अपने आप में ही रिलेटिवली प्राइम का पार्ट है। और जरूरी नहीं कि ये जो रेशियो होगा हमेशा प्राइम नंबर्स का रेशियो, जैसे 4:5, तो ऐसा तो जरूरी है कि भाई 4 यहाँ पे प्राइम नंबर है, नहीं है प्राइम नंबर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रेशियो आता है रिलेटिवली प्राइम होता है, यानी इन रेशियोज का आपस में एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, आपस में एचसीएफ क्या होगा, 1। अब आप बोलेंगे आप हमें इतना बता क्यों रहे हो, इसका जरूरत क्या है, तो अभी बता देता हूँ क्या जरूरत है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और, तो मैं कह सकता हूं फॉर नंबर x एंड y, अगर रेशियो फॉर नंबर x एंड y, इफ रेशियो क्या है, A:B है एंड मेरे को HCF गिवन दे दिया है H। ठीक है, H है, तो मैं बोलूंगा नंबर्स क्या हो जाएंगे मेरे, HA एंड HB। जैसे कि यहां पर अगर मेरा HCF 5 है, मुझे रेशियो 4:5 गिवन है, अगर मुझे नंबर निकाल तो मैं क्या करूंगा, HCF को इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रही है, इतनी बेसिक सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, और वहीं अब मुझे नंबर्स पता है HA एंड HB, मुझे इनका एलसीएम निकालना, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये हो जाएगा HAB। ठीक है, बात क्लियर है। ये कुछ बेसिक बात मुझे बतानी थी आज के सवालों को करने से पहले। ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड लास्ट सेशन के अंदर। अगर आपको आपने वाला सेशन नहीं देखा, आपको वाले क्वेश्चंस भी देखने में किस टाइप के क्वेश्चंस था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ये तो हार्ड वाला हो गया, पहले आप सिंपल वाला देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन क्या है ना। ये क्यों करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग लग जाएगी। पहले वाला देखिए, 3 numbers are in proportion of 3:8:15 and their LCM is 8280. What is their HCF? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 नंबर है जिनका रेशियो है 3:8:15
और उनका LCM है 8280, तो इनका HCF निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब सिंपल ही जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वो आपको फॉलो करना है। सो देखिए आप पहले लेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, रेशो गिवन है, तो आप लेट कर लेंगे कि HCF भैया मेरा है H। HCF क्या H, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको HCF गिवन हो और रेशो दे रखा हो तो आपको नंबर्स कैसे निकालेंगे, HCF इंटू रेशो। तो यहाँ से आपके नंबर्स आप बोलेंगे, देखो नंबर्स भी मेरे यहाँ से हो जाएंगे ये 3H 8H एंड 15H, ये आपके नंबर्स हो गए। अब देखिए आपको LCM लेना है। अगर रेशो गिवन होता डायरेक्ट, जैसे 2 नंबर का होता या जो रेशो सारा का सारा आपस में रिलेटिवली प्राइम होता, तो हम कहते हैं कि आप क्या करिए LCM निकालने के लिए HCF इंटू द रेशो, यही बोला था। बट अगर आप गौर से देखें, क्योंकि देखिए मैक्सिमम बच्चों की गलती यहाँ पे जो होती है, मैं वही उसी को फोकस कर रहा हूँ। आपने देखा है मैं हमेशा एक गलतियों पे बच्चों की फोकस रखता हूँ। सो देखिए अगर जब बच्चे यहाँ से LCM निकाले पता है क्या करेंगे, वो करेंगे H इंटू 3 इंटू 8 इंटू 15, वो बहुत जल्दी में ये कर देंगे और गलती कर जाएंगे वहीं पे। और ऑप्शन जरूर वैसा एक गलती वाला रहता ही है वहाँ पे। आपको देखिए ध्यान देना है, ये जो 3 और 15 है इसमें भी एक चीज कॉमन ऑलरेडी है जो कि है 3। तो जब आप LCM लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे 15 में से केवल 5 आएगा, ना कि 3। बात समझ में आ रही है, 15 में से केवल 5 आएगा। तो इसका जो LCM बनेगा क्या बनेगा, 3 इंटू, या इसमें H पहले लिख लेता हूँ, H इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5, ना कि 15। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जरूर गलती करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में LCM किसके बराबर है, 8280। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। तो देखिए काट लेते हैं फटाफट, 5 3 जा 15 से इसको काट लेते हैं सीधे। 15 से कितने बचेगा, 5 5 जा 75 बचेगा 78, 5 5 जा 75 बचेगा आपका 3 और 2 टाइम्स, ठीक है। ये 8 से भी कट जाएगा, तो 8 से कितना टाइम जाएगा, ये 8 6 जा 48, ठीक है। और कितना बचेगा ये आपका 72, तो 8 9 जा 72, ठीक है। तो आपका जो HCF यानी जो H की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 69। ये हो गया आपका आंसर। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आप थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे भी बेहतरीन है ना, इससे भी बहुत अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1215 एंड देयर HCF इज 81 इफ द नंबर लाई बिटवीन 500 एंड 700। ये नंबर्स है बेसिकली, नॉट नंबर, ये नंबर्स है, ठीक है। देन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज। अब देखिए एक तो बोलता है कि भाई सम बता दो, तो बच्चे फिर भी गैस कर लेते हैं कि भाई HCF ऐसा आ रहा है, सम ऑफ 2 नंबर ही आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वो सब लगा लोगों के बच्चा कुछ ना कुछ कर देता है। बट यहाँ पे तो रेसिप्रोकली पूछ डाला, अब कैसे करोगे, तुक्का मारी नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है, एक तो HCF गिवन है 81, बात क्लियर है। और सम ऑफ 2 नंबर दे रखा है 100 एंड मतलब 1215, 1215, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको ऐसे करिए, आप मान लीजिए लेट कर लीजिए जो रेशो है नंबर्स का A/B है, लेट कर लीजिए कि नंबर्स के आपके A/B। तो यहाँ से मुझे फाइनल अगर बताना ये रेशो है नंबर्स का, तो आप बोलेंगे नंबर्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपके नंबर्स हो जाएंगे आपके 81A एंड 81B, ये नंबर हो जाएंगे। बात क्लियर है। अब इनका सम दे रखा है, तो 81A प्लस 81B करूंगा, 81 तो कॉमन ही आ जाएगा, इतना तो आप डायरेक्ट समझते होंगे। 81 यहाँ कॉमन आ जाएगा, A प्लस B अंदर रह जाएगा, बराबर 1215। डिवाइड कर लेंगे आप इसको, तो 81 से 81 टाइम ही जाएगा, बचेगा कितना 405, और ये 5 टाइम्स चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका A प्लस B, क्या आ जाएगा 15। बात क्लियर है, A प्लस B कितना आएगा 15। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में आगे एक बात लिखी है ना कि जो नंबर लाई कर रहे हैं 500 से 700 के बीच में, तो देखिए केवल ऐसा एक ही पेयर बनेगा, ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, एक ही पेयर पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब देखिए कैसे कैसे करेंगे। तो आपने देखा A प्लस B 15, तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ये देख लेंगे। और दोनों नंबर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही निकालेंगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो लेटस से देखिए 15 का हमें पेयर बनाना है और 500 से 700 के बीच में अगर नंबर लाना है और 81 HCF है, तो A और B क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं A 10 ले लेता हूँ तो B आपका 5 बचेगा, B 5 बचेगा, ठीक है। तो नंबर्स क्या बनेंगे आपके, नंबर्स यहाँ पे बन जाएंगे 10 से आप करेंगे तो सीधे 810 ही हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो पेयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर 500 से 700 के बीच चलाई कराने हैं।
और अगर आप 9 और 6 ले लेते हैं तो फिर अगर आप करेंगे तो 8 से करेंगे तो 729 आ जाएगा, है ना। तो अभी एक्सीड कर रहा है 729, ये वाला पेयर भी पॉसिबल नहीं है। और कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो 8 से करेंगे 8 एकम 8 और 8 64, तो 648 आ रहा है ना। तो ये 648 आपने देखा, हाँ ये 500-700 के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, 7 को कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, 567, 5 6 7। तो आपने देखा हाँ भाई यही पेयर पॉसिबल है, एक ही पेयर पॉसिबल होगा 7 और 8 वाला, यानी ए की वैल्यू आप 8 ले लीजिए, बी की 7 ले लीजिए, तो आपकी ये नंबर्स आ जाएंगे। तो नंबर्स आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखिए, कई बच्चे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे इसका, भैया नहीं ऐसा मत कर लेना, बहुत ज़्यादा फंस जाओगे और कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अब रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, देखिए इसी से निकालिए रेसिप्रोकल आप। 1/81 है प्लस 1/81 भी। मैं बता रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए इससे भी आगे बहुत आसान पड़ेगा आपको करना, कैलकुलेशन आसान पड़ेगी बेसिकली। तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 81 a इंटू बी। बात क्लियर है। अच्छा a इंटू बी कितना है, ये तो 8 और 7 है, समझ रहे हैं, इसलिए क्या था 56 सीधे लिखिए, नीचे 81 इंटू 56, ऊपर a प्लस बी कितना है 15, सब कुछ आपको निकाला है। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, तो देखिए क्या कट जाएगा आपका, हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी। 3 से काट लीजिए तो 3 5 या 15, ठीक है, और ये कट जाएगा कितने टाइम्स 27 टाइम, मल्टीप्लाई कर लीजिएंगे तो 7 6 42 का 2 और 4 और ये बचाएगा 2 5 10, ये आपका आ जाएगा कितना 1512, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5/1512, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या है आंसर। तो ये जो रेसिप्रोकल आ रहा है नंबर्स का वो ये आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट से मैं शॉर्ट में सारा कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले हमने जाना कि देखिए अगर एचसीएफ के लिए दो नंबर का निकालना हो तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों नंबर्स का, ठीक है। दोनों नंबर्स में जो भी सबसे बड़ा मल्टीपल होगा वो एचसीएफ होगा। फिर हमने बात करी कि अगर किन्हीं दो नंबर्स का रेशियो में गिवन हो, जैसे ए रेशियो बी गिवन है और हमें पता चल जाए कि एचसीएफ एच है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे एच ए एंड एच बी, ठीक है। फिर अगर मुझे एलसीएम निकालना हो और क्या कहते हैं नंबर्स दे रखे हो और एचसीएफ दे रखा हो, रेशियो दे रखा हो, तो क्या करूंगा एलसीएम एच ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जाना। इसके अलावा हमने ये भी एक बात जानी, कभी हो सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाए कि जो रेशियो बचता है आफ्टर टेकिंग एचसीएफ, ये दो नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालें और उन नंबर्स का कुछ रेशियो गिवन हो तो वो रेशियो हमेशा रिलेटिवली प्राइम होता है, ठीक है। नहीं रिलेटिवली प्राइम माने कि दोनों रेशियोज का आपस में एचसीएफ बनाएगा, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट जान लिया। फिर हमने पहला क्वेश्चन देखा, ये वाला देखा था कि 3 नंबर्स का रेशियो गिवन था, एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ पूछा था, तो हमने क्या किया एचसीएफ एच माना। अब एचसीएफ एच आ गया, रेशियो गिना तो हमने नंबर्स निकाल लिए 3h 8h 15h। फिर हमने ऐसे एलसीएम लिया। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट मल्टीपल लेना होता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है। तो लोएस्ट कॉमन जब लेने जाएंगे तो बच्चे गलती क्या करते हैं, 15h वाले को सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, आपको तो लोएस्ट लेना है। और 15 में ऑलरेडी एक बार 3 भी आ चुका है, ठीक है। तो h लेंगे, 3 लेंगे, 8 लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि 3 ऑलरेडी आ गया एक बार, है ना, दोबारा 3 नहीं आएगा। ये आपने बराबर रख दिया 8280 के, फिर आपने काटपीट बचाई और एचसीएफ आपका 69 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर देखिए फिर भी समझ जाए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाइए और दोबारा से देखिए, पहले मैंने बहुत आराम से समझाया आपको, ओके। वीडियो लेंथ ही नहीं रखनी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देखिए बोला था सम ऑफ 2 नंबर्स आपको गिवन है 1215 यानी 1215 गिवन था, एचसीएफ 81 गिवन था और बोला गया था कि नंबर्स आपके 500 से 700 के बीच में लाई करते हैं, तो आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इस बार, ठीक है। प्री में आएंगे, मेंस में आएंगे, सीएचएसएल में आएंगे, कहीं ना कहीं तो पक्का टपकेंगे। तो देखिए एचसीएफ आपका हमने मान लिया कि 81 है, दिया ये माना। नंबर्स का रेशियो हमने ए रेशियो बी मान लिया, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 81 है, 81 भी हो जाएंगे। बात क्लियर है। हमने देखा 81 तो पूरा कॉमन जाएगा और सब निकालेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें निकालनी थी यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने इस a प्लस बी के अंदर से पेयर्स निकालने की कोशिश करी कि भाई नंबर क्या होंगे, और देखिए जब इस तरीके से बोल दे कि दोनों नंबर्स इन दो के बीच में लाई करेंगे तो आप समझ जाइए एक ही पॉसिबल पेयर आएगा, ऐसे 2 या 3 पॉसिबल पेयर्स नहीं बन सकते, ठीक है। और नंबर का एचसीएफ भी तो आप देखिए 81 है, तो वैसे भी नहीं बनेंगे। हमने टेस्ट एंड ट्रायल किया, हिट एंड ट्रायल मारा, तो हमने देखा 8 और 7 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है और देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस हिट एंड ट्रायल में, ठीक है, क्योंकि हम एक नंबर पर ट्राई करते हैं ना कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो हमने देखा 8 और 7 पॉसिबल वैल्यू बनने, क्योंकि दोनों पे जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं 500 से 700 के बीच में निकल के आ रहे हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें इनका रेसिप्रोकल निकालने नहीं बैठना, हमें रेसिप्रोकल इसी से निकाल लेना है। तो हमने देखा 1/81 ए प्लस 1/81 बी, ए प्लस बी ऊपर चला गया, नीचे 81 ए भी मिल गया। अब a इंटू बी 8 7 था, ठीक है।
अच्छा ये देखिए हमने निकाला क्यों, आप बोलेंगे फिर अगर हमें इसी से रेसिप्रोकल निकालना था ये, तो हमने ये क्यों किया, ये हमने इसलिए किया ताकि हमें पता चल जाए भाई क्या लेना है ए और बी, ठीक है, क्या लेना है ए और बी को। तो ए और बी क्या आ गया हमारा, ए प्लस बी 15 आया था, ए इंटू बी 56 आ गया, क्योंकि 8 और 7 है ना ए और बी। तो बाकी हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आपके सामने है। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं सो डू सब्सक्राइब इट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए कीप प्रिपरेइंग फॉर एग्जाम्स एंड स्टे हेल्थी ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं।